हैं। कराची में डाउ यूनिवर्सिटी, ओजा कैंपस और एनईडी यूनिवर्सिटी में इम्तहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। यूनिवर्सिटी रोड पर तामीराती काम की वजह से तालिब इल्मों को दुश्वारी का सामना है। टेस्ट के इनेकाद पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं, जबकि उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड और शनाख्ती कार्ड लाना लाजमी करार दिया गया है। पेशावर समेत सूबे के 7 अजला में MD कैट का इनेकाद मजमूई तौर पर 39,981 उम्मीदवार शिरकत कर रहे हैं। कोयटा में होने वाले टेस्ट में 10,000 से ज्यादा उम्मीदवार शरीक हैं। मुल्क भर में मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए टेस्ट आज हो रहा है। सिंध भर में मजमूई तौर पर 33,000 से ज्यादा उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। कराची में डाउ यूनिवर्सिटी, ओजा कैंपस और NED यूनिवर्सिटी में इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। यूनिवर्सिटी रोड पर तामीराती काम की वजह से तालिब इल्मों को दुश्वारी का सामना है। टेस्ट के इनेकाद पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, जबकि उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड और शनाख्ती कार्ड लाना लाजमी करार दिया गया है। पेशावर समेत सूबे के 7 अजला में MD कैट का इनेकाद मजमूई तौर पर 39,981 उम्मीदवार शिरकत कर रहे हैं, जबकि कोयटा में होने वाले टेस्ट में 10,000 से ज्यादा उम्मीदवार शरीक हैं। आपको आगाह कर रहे हैं कि मुल्क भर में मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए टेस्ट आज हो रहा है। सिंध भर में मजमूई तौर पर 33,000 से ज्यादा उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं, ज़ीशान मुगल हमारे साथ मौजूद हैं। जी ज़ीशान, बताइएगा कराची में इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कराची में भी आज जो है मेडिकल के आला तालीम के लिए जो MD कैट जो टेस्ट है वो आज मुनक्किद हो रहा है। कराची में 2 कैंपस जो है वो बनाए गए हैं, जिनमें NED यूनिवर्सिटी के गेट में यानी कि इस वक्त दाखिला इस वक्त जारी है। और इसके साथ साथ जो है बताया गया है कि जो तलबा तालिबात है वो अपने मुकर्ररा वक्त पर यहाँ पर पहुँचे, क्योंकि जो यहाँ की टाइमिंग बताई गई है वो 9 बजे तकरीबन ये टेस्ट शुरू होगा, जबकि तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद इस वक्त यहाँ पर पहुँच चुकी है। लंबी कतारें लगी हुई हैं। कराची में जो है इस वक्त यूनिवर्सिटी रोड पर तरक्याती जो काम है इसके बायस जो ट्रैफिक की रवानी है वो शदीद मुतासिर हो रही है। यहाँ पर जो है तलबा तालिबात का यही मुतालबा है कि फौरी तौर पर इन्हें जो है बर वक्त अंदर जाने की इजाज़त दी जाए। और इस अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो जो इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं इसके एतराफ़ में जो कि दफ़ा 144 भी नाफिज की गई है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है या कोई ब्लूटूथ वाली यानी कि शय है या डिवाइस है उसे अपने साथ लेके आना यहाँ पर ममनू करार दिया गया है। बार बार यहाँ पर ऐलान किए जा रहे हैं और जो भी यहाँ पर ये डिवाइस लेकर आएगा उसे इम्तिहानी मराकज़ में दाखिला उसका मना होगा। जी, लाहौर की यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस के ज़ेर तमाम इम्तहान में 50,000 से ज्यादा उम्मीदवार शरीक हैं। इम्तहानी पर्चे सख्त निगरानी में मराकज़ में पहुंचा दिए गए हैं। बात करते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर ज़ीशान बख्श से। जी ज़ीशान बख्श, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं आपके पास इस हवाले से? जी बिल्कुल, पंजाब भर के जो MD कैट के इम्तिहानात हैं मेडिकल कॉलेजेस के हवाले से वो आज कंडक्ट हो रहे हैं और इस हवाले से इजाफी सिक्योरिटी के खसूसी इंतजाम किए गए हैं। जिले भर की जो इंतजामिया के अफसरान हैं, पुलिस की भारी नफरी के हमरा सिक्योरिटी के लिए तमाम तर मराकज़ पर मौजूद है। इम्तिहानी अमला जो है वो अपने अपने मराकज़ पर पहुंच चुका है, जबकि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी आमद का सिलसिला भी शुरू है। तमाम जो इम्तिहानी मराकज़ हैं उनमें जो अभी 8 बजे दाखिले की इजाज़त दे दी गई है। उम्मीदवार और जो इम्तिहानी अमला है वो तमाम तर की जामे तलाशी के बाद वॉक थ्रू गेट और मेटल डिटेक्टर से चेकिंग के बाद अंदर जाने की उनको इजाज़त इस वक्त दे रहा है। 9 बजे तक दाखिले का वक्त है और 9 बजे के बाद तमाम मराकज़ पर किसी भी स्टूडेंट को दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। रेस्क्यू 1122 महकमा सेहत और बम डिस्पोजल स्क्वाड का अमला भी मौजूद है। हुकाम का कहना है कि सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजामात में फुल प्रूफ निगरानी को यकीनी बनाते हुए इम्तिहानात को कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, इस्तांबुल में पाक अफगान मुज़ाकिरात का दूसरा दौर खत्म। दहशतगर्दी की रोकथाम के मैकेनिज्म पर बात हुई। दोहा मुआहदे के बाद पेशरफ से मुतालिक डोजियर्स का तबादला किया गया। जराये के मुताबिक इस्तांबुल में होने वाली बातचीत में अफगान अबूरी हुकूमत के नायब वज़ीर दाखिला रहमतुल्लाह नजीब, वज़ारत दिफा के नुमाइंदे नूर रहमान नुसरत और तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा अब्दुल कहार बल्खी भी शरीक हुए। पाकिस्तान का 2 टोक मुतालिबा है कि फिलहाल हिंदुस्तान और BLA समेत तमाम दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ काबिल तस्दीक कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान और तालिबान रजीम के दरमियान मुज़ाकिरात 3 रोज़ तक जारी रहने का इम्कान है। इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकिरात दोहा में होने वाली बैठक का फॉलोअप है, जिसमें दोनों ममालिक ने जंग बंदी पर इत्तफाक किया था, जिससे सरहद पर सीज फायर है, ताहम तिजारत अब तक शुरू ना हो सकी। मुज़ाकरात में मामला तय नहीं पाते तो फिर अफगानिस्तान से खुली जंग होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की वार्निंग, कहा दोहा में हमसे मुज़ाकरात करने वाले अफगान तालिबान पाकिस्तान में ही जवान हुए। आज भारत के प्रॉक्सी के तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ सफ़े आ रहा है, जिनकी बरसों मेहमान नवाजी की, आज उनका ये रवैया अफसोसनाक है।
नीले पानियों के मुहाफिज हर दम तैयार। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ का क्रीक्स एरियाज में अगले मोर्चों का दौरा, ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। कहा समुद्री रास्तों की सिक्योरिटी कौमी खुदमुख्तारी और मुआशी इस्तेहकाम की बुनियाद है। सर क्रीक से जीवानी तक एक एक इंच का दिफा करना जानते हैं। अपनी खुदमुख्तारी और समंदरी सरहद के एक एक इंच का दिफा कैसे करना है हम जानते हैं। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का क्रीक्स एरिया में अगले मोर्चों का दौरा। जवानों से खिताब में कहा सर क्रीक से जीवानी तक, साहिलों से लेकर समंदर की गहराइयों तक पाक बहरिया की दिफाई सलाहियतें हमारे बुलंद हौसले की तरह मजबूत हैं। नेवल चीफ के दौरे में पाक मैरीज में 3 जदीद 2400 TD हॉवरक्राफ्ट को बाज़ाब्ता तौर पर शामिल किया गया। ये हॉवरक्राफ्ट एक साथ मुख्तलिफ नौइयत की सतह पर चलने की सलाहियत रखते हैं। ये ऐसी जगहों पर भी मौसर ऑपरेशन कर सकते हैं जहां रिवायती कश्तियां काम करने के काबिल नहीं होती। नेवल चीफ ने कहा जदीद असासों की शमूलियत कौमी बहरी दिफा के विजन की अक्कास है। समंदरी मवासलाती रास्ते और मेरीटाइम सिक्योरिटी की हिफाजत सिर्फ अस्करी जरूरत नहीं बल्कि पाकिस्तान की खुदमुख्तारी, इक्तिसादी खुशहाली और इस्तेहकाम का बुनियादी सतून है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आसियान समिट में शिरकत के लिए मलेशिया पहुंच गया है। कुआलालंपुर आमद पर मलेशियन वजीर आजम अनवर इब्राहिम ने खुद रेड कार्पेट इस्तकबाल किया। अमरीकी सदर की आमद पर बच्चों ने रिवायती रक्स किया जिस पर सदर ट्रंप भी झूम उठे। बाद में समिट में शिरकत के लिए रवाना हो गए। अमरीकी सदर थाईलैंड और कम्बोडिया के दरमियान अमन मुआहदे की तकरीब में शिरकत करेंगे, जबकि जनूबी कोरिया में चीनी हम मंसब शी जिनपिंग से मुलाकात भी शेड्यूल है। मलेशिया में आसियान समिट का बाकायदा आगाज हो गया। मलेशियन वजीर आजम ने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। इफ्तिताही खिताब में वजीर आजम अनवर इब्राहिम ने कहा थाईलैंड और कम्बोडिया के दरमियान अमन मुआहदे का खैर मकदम करते हैं। अमन के जरिए ही खित्ते में अमन व खुशहाली मुमकिन है। उन्होंने दोनों ममालिक को अमन मुआहदे पर खिराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर रुकन ममालिक के सरबराहान ने मशरिकी तैमूर की तंजीम में शमूलियत के एलामिये पर दस्तखत किए। समिट में सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा भी शरीक हैं। यूरोपीय यूनियन और अफ्रीकन यूनियन की नुमाइंदगी भी मौजूद है। इजलास में इंडोनेशिया और ब्राज़ील के सदूर और कनाडा के वज़ीर आला भी शरीक हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दोहा में मुख्तसर क़याम के बाद आसियान समिट में शिरकत के बाद मलेशिया पहुंच गए। एयरपोर्ट पर तैयारे में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी और वजीर आजम शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी से मुलाकात की। सदर ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कतर अमरीका का बहुत बड़ा और अजीम इत्तेहादी है। गजा के लिए अमन फोर्स बहुत जल्द बनेगी। जरूरत पड़ने पर कतर अमन फौज भेजेगा। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा मशरिक़ वसत में पायदार अमन है और उम्मीद है ये हमेशा कायम रहेगा। हमास को 2 अमरीकियों समेत यरगमालियों की लाशें जल्दी वापस करना होंगी। बाज लाशें वो भी वापस कर सकते हैं और किसी वजह से वापस नहीं कर रहे। शायद उसका ताल्लुक उनको गैर मुसल्लह किए जाने से हो। देखते हैं वो अगले 48 घंटों में क्या करते हैं। इसे बहुत गौर से देख रहा हूँ।